So welcome to ChemExplo YouTube channel. So in this video we are going to discuss about a new reagent reducing agent that is called Dibal. Okay, and this reagent is very important for CSIR NET and GATE point of view. All right, now this reagent, this is called diisobutyl aluminum hydride. ठीक है, इसका स्ट्रक्चर है this diisobutyl aluminum hydride. Now let's look at this aluminum center. इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन, राइट. एक ये बॉन्ड है और दो आइसोब्यूटाइल के लिए है. तो बेसिकली ये तो इसका ऑक्टेट फुलफिल नहीं है. सो कैसे ये ऑक्टेट फिल करते हैं? तो ये ऑक्टेट फुलफिल करते हैं ऐसे करके. तो ये जो मीडियम में इट एग्जिस्ट एज ए डाइमर and then you have the structure as a dimer. So it's called a diisobutyl aluminum hydride. So remember this di means D, iso di, and then butyl B, aluminum Al, and then you have a hydride that's called Dibal H. Alright. Now इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है रिडक्शन करना, स्पेशल रिडक्शन. लेट्स से अगर हम लोग कोई एस्टर का रिडक्शन करेंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा? कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल बनेगा. बट इन दिस केस विल नॉट गेट अल्कोहल. स्पेसिफिकली व्हेन यू हैव अ एसिड मीडियम और टेम्परेचर इज बिलो 70 डिग्री और लेट्स से 60 डिग्री, ठीक है, -60 डिग्री और -70 डिग्री. तो ये जो केमिस्ट्री होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इसका क्या क्या रोल होता है, लेट्स डिस्कस अबाउट दिस. अगर हमारे पास कोई एस्टर ग्रुप है, एस्टर, तो इसका क्या करता है? इन प्रेजेंस ऑफ डाइबल -70 डिग्री सेंटीग्रेड लेट्स से अगर हम लोग इसको मीडियम को एसिडिफाई करेंगे तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड देगा. अगर हम लोग इस मीडियम में एसिड सॉल्यूशन नहीं देंगे तो ये अल्कोहल बन जाएगा. ये हो गया फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, इफ यू हैव एनी नाइट्राइल ग्रुप, तो अगर हम लोग डाइबल से ट्रीटमेंट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड मीडियम, ठीक है, तो ये बनता है योर एल्डिहाइड. ठीक है, नॉर्मली हम लोगों को क्या पता है, अगर हम लोग एस्टर को रिडक्शन करेंगे तो हम लोगों को एल्कोहल ही मिलना है. नाइट्राइल का अगर रिडक्शन करेंगे तो हम लोगों को CH2 NH2 एमीन आते हैं. ठीक है, इफ यू हैव अ एसिड एमाइड, उसका अगर हम लोग रिडक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो क्या बनता है? ये भी स्पेशल केस होता है. इसमें हम लोगों को क्या मिलता है? एल्डिहाइड मिलता है. रिमेंबर दैट शुड बी 0 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, अगर हम लोग इसको रूम टेम्परेचर में करेंगे तो ये बन जाता है CH2 NMe2. कुछ ऐसा था. सिमिलर केस में भी अगर हम लोग ये एमाइड को अगर डाइबल से ट्रीटमेंट करेंगे तो हम लोग को कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड मिलेगा. ठीक है, अगर सिमिलरली अगर इसको हम लोग डाइबल से ट्रीटमेंट करेंगे, डाइबल H, देन ये पे -70 डिग्री सेंटीग्रेड एंड देन, तो ये टेम्परेचर वेरी करते हैं. कभी कभी क्या होता है, ये 60 भी होता है, -60 भी होता है, तो ये हम लोगों को ये मिलता है. ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. बेसिकली ये जो डाइबल केमिस्ट्री होता है, दिस केमिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ द एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप. ओके, फ्रॉम कॉरस्पॉन्डिंग एस्टर. ओके, सो वी कैन टेक अ साइक्लिक एस्टर एज वेल. अगर हम लोग साइक्लिक एस्टर को चूज करेंगे, लेट्स से इफ यू हैव अ साइक्लिक एस्टर, तो इसको अगर हम लोग डाइबल से ट्रीटमेंट करेंगे तो क्या बनता है? फर्स्ट स्टेप में ये बनेगा, नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाता है. ये बन गया एल्डिहाइड, देन यहाँ पे अल्कोहल, यहाँ पे अल्कोहल है, यहाँ पे एल्डिहाइड है. ठीक है, कुछ ऐसा बनता है. बट एक्चुअली अगर हम लोग यहाँ पे एक एन लगा देंगे, मतलब हम लोग को पता नहीं है रिंग साइज कितना है, 6 मेंबर 5 मेंबर, तो ये एक्चुअली ये जो दो पार्ट है ये इक्विलिब्रियम में मेंटेन करते हैं. बिकॉज देखो ये जो फॉर्म होता है, ये ऑक्सीजन का लोन पे फिर जाके एल्डिहाइड को अटैक करेगा, फिर इधर बैक कर जाता है. तो ये डिपेंड करता है, ये जो दो स्ट्रक्चर है इसका स्टेबिलिटी डिपेंड करता है रिंग के साइज के ऊपर. ठीक है, तो हम लोग को ये एक्यूरेटली नहीं पता है कि मैंने यहाँ पे अगर 5 मेंबर रिंग लेंगे
तो ये कौन सा वाला पार्ट स्टेबल होगा? अगर हम लोग 6 मेंबर रिंग लेंगे तो कौन सा वाला पार्ट स्टेबल होगा? दैट वी कैन नॉट डिटरमिन। बट ये जो दो पार्ट होता है, दो मॉलिक्यूल जो यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं, आई थिंक इसको हम लोग बोलते हैं लैक्टोल्स, लैक्टोल्स, राइट। ये लैक्टोल और ये जो कीटोन एल्डिहाइड, ये इक्विलिब्रियम मिक्सचर में रहता है। नाउ रिमेंबर, नाउ अगर हम लोग कुछ ऐसा रिएजेंट यूज करें, जैसे ग्रीकनाइट रिएजेंट, तो ये पार्ट तो रिएक्ट नहीं करेगा, ये पार्ट ग्रीकनाइट रिएजेंट से रिएक्ट करेगा, बिकॉज यहाँ पे एल्डिहाइड है। तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम इस साइड में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो ऑलराइट, सो डाइबल का जो मेन केमिस्ट्री है, ये एस्टर का रिडक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, एल्डिहाइड मिलता है। अगर एसिड नहीं रहेगा तो ये थोड़ा एक्सेप्शन केस है, ये ज़्यादातर एग्जाम में नहीं देता है। बट अगर हम लोग ये जो एसिड यूज करते हैं, ये क्या करते हैं, इसका भी हम लोग थोड़ी देर में मैकेनिज्म में डिस्कस करेंगे, इसका क्या रोल होता है। अगर हम लोग इसको एसिड नहीं देंगे, फर्दर रख देंगे, तो फर्दर रिडक्शन हो जाएगा, रिड्यूस होकर एल्डिहाइड, सॉरी अल्कोहल बन जाएगा। ऑलराइट ना, अगर सायनो नाइट्राइल ग्रुप है तो एल्डिहाइड बनेगा। अगर कोई एमाइड भी है, एसिड एमाइड, दैट विल गिव यू एल्डिहाइड, ठीक है। और एक हम लोगों को और एक पार्ट को और एक ग्रुप को हम लोगों को याद रखना है। अगर कोई एस्टर ग्रुप है बट उसका अल्फा बीटा पोजीशन में डबल बॉन्ड है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? इफ यू हैव अल्फा बीटा एस्टर, सो दिस इज योर अल्फा, दिस इज बीटा, इसको हम लोग बोल सकते हैं अल्फा बीटा एस्टर। और इसको हम लोग, ये जो सेंटर होता है इसको हम लोग विनाइल बोलते हैं, तो हम लोग इसको विनाइल एस्टर भी बोल सकते हैं। नाउ इफ यू डू द रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ डाइवाल, सॉरी 70 डिग्री और 78 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जो प्रोडक्ट बनता है दैट विल गिव यू द कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल। तो ये थोड़ा एक्सेप्शन केस होता है। अगर हमारे पास कोई अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर होगा और विनाइल एस्टर रहेगा, तो उसका जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी योर अल्कोहल, नॉट एल्डिहाइड, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ अ मैकेनिज्म। तो पहले इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं नॉर्मल एक एस्टर से। इफ यू हैव सी डबल बॉन्ड ओ ई टी, एक नॉर्मल एस्टर है। अगर हम लोग यहाँ पे डाइबल यूज करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? एल्यूमिनियम आइसोब्यूटाइल होल टू देन में हाइड्रोजन। अभी इसका तो ऑक्टेट फुलफिल नहीं है, तो क्या करेगा? ये ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, उसके बाद ये हाइड्रोजन जाके इधर अटैक करेगा, CH, देन ये OET, OAL आइसोब्यूटाइल होल 2, ठीक है। अभी देखो ये जो इंटरमीडिएट होता है टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, that is stable at 70 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, -70 डिग्री सेंटीग्रेड। सो ये जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, दैट इंटरमीडिएट इज स्टेबल एट -70 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी देखो अगर हम लोग ये मिक्सचर को, अगर ये जो इंटरमीडिएट है रिएक्शन मिक्सचर को, अगर हम लोग इसमें एसिड सॉल्यूशन डालेंगे और एसिडिफाई करेंगे, तो क्या होगा? ये जो स्टेबल इंटरमीडिएट है यहाँ पे जाके प्रोटोनेट होगा, उसके बाद क्या होगा? ठीक है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी योर कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड। अगर हम लोग इसमें एसिड नहीं डालेंगे, नो एसिड, ठीक है, नो एसिड, और यू कैन से नो H+, अगर हम लोग अगर एसिड नहीं डालेंगे तो क्या होगा? अगर हम लोग इसको फर्दर रख देंगे लॉन्गर टाइम के लिए, तो ये फर्दर रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि देखो मीडियम में तो डाइवल है, तो क्या होगा? ये फर्दर रिड्यूस होकर अल्कोहल देगा। सो द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड। तो अभी एसिड क्यों एल्डिहाइड को फॉर्म करते हैं? बिकॉज ये जो एसिड हम लोग ऐड करते हैं, जो मीडियम में एक्सेस डाइवल रहता है, वो एसिड के साथ रिएक्ट करके उसका रिएक्टिविटी खत्म हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग को ये एल्डिहाइड प्रोडक्ट मिलते हैं। अभी अगर हम लोग अभी अगर हम लोग ये वाला प्रॉब्लम को देखेंगे, दैट इज योर साइक्लिक एस्टर लैक्टोन, ठीक है। तो अभी
इसको अगर हम लोग डाइवल से ट्रीटमेंट करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, ओ एल्युमिनियम होल 2, देन यू हैव हाइड्रोजन एंड देन यू हैव 5 member ring. ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है दैट इज स्टेबल एट -70 डिग्री सेंटीग्रेड. अगर अभी हम लोग इसको एसिड मीडियम से ट्रीटमेंट करेंगे देन व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, ये पार्ट सेम रहेगा, वी आर गोइंग टू गेट अल्कोहल. ये जो पार्ट है ये, ठीक है, ये ब्रेक कर जाएगा. तो ये बन गया हमारा लैक्टोल्स और नॉट लैक्टोल. ठीक है, अभी देखो मैंने बताया था एसिड मीडियम में क्या होगा, ये प्रोटोनेट होगा तो ये जो बॉन्ड इधर बैक करेगा ये ब्रेक हो जाएगा. तो ये जो अल्कोहल एंड देन यू हैव एल्डिहाइड, राइट. तो दे आर इन ए इक्विलिब्रियम मिक्सचर, राइट, दे आर इन ए इक्विलिब्रियम कंडीशन. ठीक है, अभी देखो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं. ठीक है, ये जो प्रोडक्ट है हम लोग ये भी लिख सकते हैं, बोथ आर फिजिबल. बट अभी अगर हम लोगों को लेट से कोई ग्रीकनाइट रिएजेंट दे दिया तो हम लोग इसको नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे, उसके बाद हम लोग इसमें ग्रीकनाइट एडिशन करेंगे. तो हम लोग इस वाले प्रॉब्लम को देखेंगे. ठीक है, देखो यहाँ पे ग्रीकनाइट रिएजेंट है, तो हम लोग जब ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे then we'll discuss about this part. okay, now ये क्लियर हो गया, मैकेनिज्म क्लियर हो गया. अभी देखो ये जो सेकेंड वाले प्रॉब्लम है, तो इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे OH CHO राइट. अभी देखो ये जो वाले प्रॉब्लम है यहाँ पे क्या है, साइनो ग्रुप है. तो अगर हमारे पास कोई ऐसा साइनो ग्रुप रहता है तो अगर वो डाइवल से रिएक्ट करता है तो इंटरमीडिएट क्या बनता है, RC11N, देन यहाँ पे एल्युमिनियम आइसो डाइआइसोब्यूटाइल, देन यहाँ पे हाइड्रोजन. ये हाइड्रोजन ये डाइवल से आता है. उसके बाद अगर हम लोग यहाँ से एसिड ट्रीटमेंट करेंगे तो इट इज़ लाइक ए इमीन कंपाउंड, तो ये इजीली डिकम्पोज करके एल्डिहाइड बनता है. ठीक है, ऐसे करके मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट फॉर्म होता है. तो डेफिनेटली इसका जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी योर CHO12. बाकी जो पार्ट है वो सेम रहेगा. ठीक है, ये क्लियर हो गया. अभी जो नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम. देखो ये क्या है, ये जो एस्टर ग्रुप है इसका अल्फा पोजीशन में क्या है, एक O ग्रुप है एंड उसके साथ कुछ ग्रुप ऐड है. तो हम लोग इसको ऐसे करके सोच सकते हैं, अल्फा पोजीशन में, ये अल्फा पोजीशन में OR, मतलब कोई एल्कोक्सी ग्रुप अटैच्ड है इन द अल्फा पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू दिस एस्टर ग्रुप. तो ऐसा अगर कोई सिस्टम रहेगा, फॉर दिस एग्जांपल अगर हम लोग इसको डाइवल से ट्रीटमेंट करेंगे तो हम लोग को क्या प्रोडक्ट आएगा, पहले ये रिएक्ट कैसे करेगा, यहाँ पे कार्बोनिल रहेगा, सॉरी यहाँ पे पहले हाइड्रोजन का एडिशन होगा और देन यहाँ पे एल्युमिनियम आइसोब्यूटाइल होल 2. तो देखो ये जो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, ठीक है, ये जो इंटरमीडिएट 1 2 3 4 5, ये जो 5 मेंबर इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है, नॉर्मली क्या होता है, ऐसा होता है. उसके बाद ये जो एल्युमिनियम होता है इसका लोन पेयर के साथ भी कोऑर्डिनेट करता है, तो एक 5 मेंबर रिंग इंटरमीडिएट फॉर्म होता है. तो ये जो पार्ट होता है, ये जो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है दैट इज स्टेबल इन, एक्चुअली ये जो रिएजेंट है ना सब में डाइवल -70 डिग्री है. ठीक है, सेम रिएजेंट यहाँ पे मैंने ऐड किया है अप टू दिस मार्क. ठीक है, अप टू दिस मार्क मैंने सब सेम रिएजेंट ऐड किया है. तो ये स्टेबल होगा ड्यू टू दिस 5 मेंबर चिलेशन, राइट. तो ये इंटरमीडिएट स्टेबल होगा. अभी उसके बाद अगर हम लोग इसको एसिड से ट्रीटमेंट करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, सॉरी दैट शुड बी योर OET. R, now if you do that reaction in acidic medium,
देन यू विल हैव एल्डिहाइड, राइट, CHO। क्लियर हो गया। अभी ये जो प्रॉब्लम है मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया। इफ यू हैव अल्फा बीटा ए स्टार और विनाइल एस्टर है, अगर हम लोग इसका रिएक्शन करेंगे इन प्लेस ऑफ डाइबल एंड देन यू हैव 78 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल। ठीक है, जब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड रहेगा एस्टर में तब हम लोगों का कीटो एल्डिहाइड नहीं बनता है, अल्कोहल बनता है। ठीक है, ये बहुत ही एक्सेप्शन केस है, ये बहुत ही एक्सेप्शन केस है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, नाउ फॉर दिस प्रॉब्लम what you have a aldehyde OMe, then you have a CHO, we can write like this way. Now see in the reagent जो है यहाँ पे dimethoxy, then you have phosphorus double bond O CH2 CO2 Me, ये जो reagent होता है ये क्या करता है, अगर हम लोग ये प्रोटॉन को देखेंगे फर्स्ट स्टेप में क्या है, देखो यहाँ पे इनेज है, बेस है, तो बेस क्या करेगा, यहाँ से डिपोटेंट करेगा, बिकॉज ये जो पार्ट है ये प्रोटॉन बहुत ही एसिडिक होता है ड्यू टू दिस कार्बोनिल एंड फॉस्फोरस। तो इनेज क्या करेगा, ये जो हाइड्रेट है इधर से प्रोटॉन एक्स्ट्रा करेगा तो ये डिपोटेंट होगा, तो हम लोग को क्या मिलेगा, P डबल बॉन्ड O, देन यहाँ पे CH2 माइनस CO2 Me। अभी देखो यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड OMe एंड देन यहाँ पे CHO। नेक्स्ट स्टेप पे क्या होता है, ये नेगेटिव जाके एल्डिहाइड में अटैक करता है। ठीक है, तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन, देन यहाँ पे दिस कार्बन इज दिस, इसके साथ CO2 में अटैच्ड है एंड देन यहाँ पे P डबल बॉन्ड O OMe होल 2, तो ये जाके इधर अटैक करेगा, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है दैट विल बी अ डबल बॉन्ड। ये कैसे मैकेनिज्म होता है, OMe होल 2, देन यहाँ पे CO2 Me। ठीक है, बाकी पार्ट जो है वो सेम है, 1 2 1 2। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट स्टेप, ये जो कार्बन फॉस्फोरस बॉन्ड होता है वो वीक होता है, तो डेफिनेटली ये बॉन्ड ऐसे करके डिकम्पोज कर जाते हैं, और वी कैन राइट लाइक दिस वे सिमिलर। तो जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी दिस एंड दैट शुड बी योर, तो ये जो डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ है दैट शुड बी योर ट्रांस, बिकॉज ट्रांस एल्किन और दिस ट्रांस एल्किन इज मोर स्टेबल, राइट, एंड देन यू हैव ए एस्टर ग्रुप, राइट। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या है, नेक्स्ट स्टेप में है डाइबल। ठीक है, अभी इसमें अगर हम लोग डाइबल ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो ये क्या बनेगा, OMe डबल बॉन्ड। ठीक है, तो हम लोग को पता है जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर होता है वो कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल देता है इन प्रेजेंस ऑफ डाइबल। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ है, उसके बाद एस्टर इनकॉर्पोरेशन हुआ है। ठीक है, अभी ये एस्टर कहाँ से आया है, ये CO2 Me CH2 Me यहाँ पे आया है। उसके बाद क्या है, डाइबल ट्रीटमेंट करेंगे, तो हम लोग को ये केमिस्ट्री पता है। ठीक है, ये बन गया हमारा प्रोडक्ट। ऑलराइट, नाउ इन द नेक्स्ट एग्जांपल, इन दिस एग्जाम्पल, तो मैं इधर से स्टार्ट कर देता हूँ। क्या है फर्स्ट स्टेप में, क्या है, फर्स्ट स्टेप में क्या है, डाइबल। डाइबल क्या करेगा, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड बनाएगा एंड देन यहाँ पे OH। उसके बाद क्या है, एक ग्रीक रीजन है, डबल बॉन्ड, देन यहाँ पे MgBr। तो इसको हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं ये प्लस है माइनस है, तो ये जाके एल्डिहाइड में अटैक करेगा।
ठीक है। तो हम लोग को क्या बनेगा, ऑब्वियसली आफ्टर हाइड्रोलिसिस ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या है, पीसीसी। पीसीसी क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। सो देखो ये जो ओइज है दैट इज ऑल्सो, ये जो कार्बन में ओइज है 1 2, तो ये 2 डिग्री, ये 1 2, सो ये भी 2 डिग्री, दोनों ही 2 डिग्री ओइज है। तो अगर हम लोग इसको पीसीसी से ट्रीटमेंट करेंगे तो क्या मिलेगा, कॉरस्पॉन्डिंग कीटोन बनेगा। नाउ इफ आई डू दैट रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ MnO2 तो क्या बनेगा, MnO2 के प्रेजेंस में क्या बनता, डबल बॉन्ड, बट ये जो हो जाएगा वो रिएक्ट नहीं करेगा। तो MnO2 का प्रेजेंस में क्या होता है, जो एलाइल ओइज होता है, एलाइल मतलब ये डबल बॉन्ड का देखो, ये विनाइल, ये एलाइल, राइट, दिस इज एलाइल पोजीशन। तो जो एलाइल ओइज होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है इन प्लेस ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड, ठीक है। ये तो एलाइल ओइज नहीं है, यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो डेफिनेटली इसका ही होगा, सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन ऑफ एलाइलिक ओइज, ठीक है। नाउ तो ये बन गया हमारा आंसर, ठीक है। फॉर दिस केस दिस इज योर आंसर। तो अभी नेक्स्ट वाली जो प्रॉब्लम है, नाउ फॉर दिस केस व्हाट यू हैव, यहाँ पे हाइड्रोजन बिलो द प्लेन, ठीक है। 5 मेंबर ऑलवेज सीज होता है, ठीक है। 5 मेंबर रिंग ऑलवेज आर सीज इन नेचर, कुछ ऐसा है। तो देखो ये जो 2 रिंग है वो कुछ ऐसा है, दैट इज योर कार्बोनिल, वो ऐसे कुछ है लाइक दिस 2 रिंग, ठीक है। तो देखो इस साइड में जो अबव द प्लेन है वहाँ पे स्टेरिक इंडेंस है, क्योंकि रिंग ऐसा है, पीछे बहुत ही स्पेस होता है। तो डेफिनेटली अगर रिडक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ डाइवॉल तो किधर से हाइड जाएगा, बिलो साइड से, क्योंकि अबव में ज़्यादा हिंडर्ड है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी योर दिस, अभी जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें क्या है, ये पे DEAD एंड देन ये पे ट्राइफिनाइल फॉस्फेट एंड देन ये पे एसिड। सो इट्स अ मिट्सुनोबु रिएक्शन। तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है मिट्सुनोबु रिएक्शन के ऊपर, तो प्लीज़ मैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाके वो देख लो। तो मैंने वहाँ पे इसका मैकेनिज्म डिस्कस किया है। अभी मैं इसका प्रोडक्ट बना देता हूँ। यहाँ पे क्या बनता है, DEAD PPH3 क्या करता है, इसके साथ रिएक्ट करता है। उसके बाद हम लोग को क्या बनता है, OPPH3 बनता है। ठीक है। अभी देखो उसके बाद हमारे मीडियम में क्या होता है, एसिड है ClCH2। जो भी एसिड हम लोग यूज़ करते हैं उसका जो न्यूक्लियोफाइल पार्ट आता है, मतलब कॉन्जुगेट बेस आता है, वो जाके इस साइड से अटैक करता है। अभी देखो जब हम लोग ये रिएजेंट यूज़ करते हैं तो ये जो CO बॉन्ड होता है इसका एक्टिवेशन होता है, हो जाता है, एंड देन ये जो O ऑक्सीजन होता है वो रिमूव हो जाता है बिकॉज ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ दिस। तो जो प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट बनता है दैट विल बी योर O+1PPH3 विच इज़ अ वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी दिस डबल बॉन्ड, और बिलो द प्लेन में कुछ ऐसा रहेगा CH2Cl, मिथाइल मिथाइल। ठीक है। अभी उसके बाद क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट क्या करेगा, रिडक्शन करेगा, किसका करेगा, डबल बॉन्ड, ये जो पार्ट है इसका ही करेगा, एस्टर पार्ट है, CH2COO अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है। सो दिस विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है। तो ये बन गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है।